वहीं रुक करते एक और बड़ी खबर का जो सीधा दिल्ली से आ रही है। केजरीवाल केस में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हो रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। अरविंद केजरीवाल ने अर्जी डाली थी कोर्ट में और आज सुनवाई के लिए वक्त मांगा था। हाईकोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई हो रही है। ये जो सुनवाई है ये इसको लेकर है जिस तरह से ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को समन पे समन जारी कर रही है, शराब घोटाले केस में पेश होने के लिए बोल रही है। उस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी और बोला था, स्पष्टीकरण मांगा था। आपको बता दें कि अभी तक ईडी की बात की जाए तो ईडी शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है और बार बार पेश होने के लिए बोल रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार इन समनों को अवैध घोषित कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, अगर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले की बात की जाए तो ईडी एक के बाद एक लगातार अब तक 9 समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया, अर्जी डाली और सुनवाई चल रही है। इसको सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट? रिया, देखिए, आज सुबह से ही वकील जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो कोर्ट का रुख हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बात कही जा रही है कोर्ट के अंदर रखी गई है कि उनको ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट उनको राहत दे कि ईडी उनको गिरफ्तार ना करे और उनकी सुरक्षा दे। यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से घबराए हुए हैं, इसलिए उनका वकील अभी कोर्ट में है, बहस चल रही है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को आज का ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ईडी एक्शन लेगी। वो पहले ही कोर्ट ने कहा कि ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को जाने में दिक्कत क्या है, सवालों का जवाब देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि गिरफ्तारी तो शायद वो घर से भी कर सकते हैं। अगर पूछताछ करेंगे तो वो घर आके भी कर सकते हैं और ईडी के सामने जाएंगे तब भी कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों अभी कोर्ट का रुख अपना रहे हैं? क्योंकि ऐसे में कहने के अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज ही उनको पेश होना था और आज उन्होंने हाईकोर्ट में अपील किया कि मुझे राहत दी जाए। तो देखना ये होगा कि अब जो सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा कि कोर्ट उनको क्या राहत देता है या फिर ईडी के सामने आज उनको पेश होना पड़ेगा। अजय, अगर जिस तरह से बात की जाए, अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के सभी समन को अवैध बताते रहे हैं, असंवैधानिक बताते रहे हैं, राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं, तो आज उनकी जो लीगल टीम है, जब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख करा है, क्या कुछ दलीलें पेश की जाएंगी? रिया, देखिए, अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल ने एक पहले नोटिस से लेकर 8वें नोटिस तक यही कहा कि राजनीति है और बीजेपी का मुद्दा है, ना कि ये किसी ईडी या सीबीआई का नोटिस है। लेकिन जिस तरह से राउंड कोर्ट के अंदर उनको मुआवजा देना पड़ा, 15,000 बॉन्ड भरना पड़ा, उससे साफ साबित हो गया कि आप क्यों एक जो जिम्मेदारी एजेंसी है उसका अवहेलना कर रहे हैं, नोटिस का अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको जो 15,000 का बॉन्ड किया और वार्निंग भी दी गई थी कि अगली बार जो भी नोटिस आएगा उसको आपको पेश होना पड़ेगा। तो देखिए, आज 9वां नोटिस उनको भेजा गया था, उसको लेकर के वो पहले हाईकोर्ट चले गए कि मुझे राहत दी है, मैं जाने तैयार हूँ। एक तरफ कहते हैं मैं जाने तैयार हूँ और एक तरफ कहते हैं कि मुझे गिरफ्तारी का डर सता रहा है, अगर मैं जाता हूँ तो शायद उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि ईडी भी जानती है, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि जो इनके मास्टरमाइंड है, सारे जो केस हुए हैं, जो शराब घोटाले का मामला सामने है, वो पूरे मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल अगर मैं गया तो चाहे कोई भी कोर्ट है, चाहे कोई भी, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि सुरक्षा मेरे साथ हो और मुझे वहां से गिरफ्तारी ना की जाए। तो लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें हम कोई संक्षेप नहीं करें, वो ईडी का मामला है। लेकिन जो सुनवाई है वो भी चल रही है। क्या लगता है कि राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वहाँ पे वकील को क्या दलील दे रहे हैं वो अभी कोर्ट के अंदर है। जैसे खुलासा होगा उसके बाद ही कुछ सामने आएगा मामला। अजय, जिस तरह से बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही बोला जा रहा है कि ये जो समन है ये अवैध है, ये राजनीति से प्रेरित है, इनका कोई आधार नहीं है, क्या कोर्ट की बात की जाए, क्या माननीय न्यायालय इन दलीलों को मानेगा? क्योंकि ऐसा बोलना कि राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अदालत जो है वो तर्क पर विश्वास करता है। बिल्कुल रिया, देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, चाहे उनके मंत्रियों की बात कर लें, चाहे अन्य पार्टियों की बात कर लें, जिसको जो अगर गिरफ्तार करती है ईडी या सीबीआई, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का ही नोटिस माना जाता है। नोटिस कहकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि ये तो बीजेपी चाहती है किसी भी नेता को फील्ड में ना उतरा जाए और चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। कई राज्य चले गए, एमएस सोरेन चले गए और कई नेता गए हैं, ताकि बीजेपी के नेता भी कुछ ईडी ने गिरफ्तार किए थे। लेकिन सवाल यही है कि जो कानून है सबके लिए बराबर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार यही कहते हैं कि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में जो राजनीति है मेरा आवाज को दबाना चाहते हैं।
आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों डरते हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे मैं सीबीआई ईडी से कभी नहीं डरता, जब चाहे मुझे गिरफ्तार कर लें। लेकिन आज जिस तरह से उनको नोटिस भेजा गया, उनके बुलाया गया सवाल जवाब के लिए, तो क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल होता है। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, सच्चे हैं, पब्लिक के बीच में अपनी ईमानदारी की दुहाई दुआते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तरह से वो घबराते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो वकील उन्होंने भेजे हैं वहां से उनको राहत मिलेगी? नहीं, अगर नहीं मिलती है तो आज इनको अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ेगा ईडी पर, या फिर ईडी इनके आवाज पर जाएगी आज। अजय, जिस तरह से ये जो दिल्ली शराब नीति घोटाला है, जिस तरह से मामला सामने आया, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय जैन हो, के कविता हो, एक एक कर सभी जो नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे, वो इसमें फंसते चले गए। क्या अब ये माना जाए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं पेश होने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अदालत ये इस बात का प्रूफ दे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्या इस बात को मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? रिया, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल घबराते हैं, आखिरकार कोर्ट क्यों आदेश देगा कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं किया जाए? ईडी का काम है, पूछताछ के लिए बुला रही है, और पूछताछ के बाद जो भी निर्णय होगा सामने वो ईडी करेगी, उसके बाद कोर्ट का रुख अपना सकते हैं। लेकिन वो पहले से ही चाहते हैं कि कोर्ट मुझे आदेश दे, ताकि मैं उनके, जिस तरह से उन्हें राहत मिली तरावनी कोर्ट से, तो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे बड़ी जीत मिली है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आज जाने से क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत बड़ा मुसीबत का दिन होगा, क्योंकि ईडी सभी सवालों का जवाब लेगी। क्योंकि जिस तरह से ईडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम आया है, लिखित में नाम आया, पहली बार ये ऐसा नाम आया, तो उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल घबराते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज लगता है कि उनको राहत नहीं मिल पाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ईडी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की तरह उनको घर से गिरफ्तार करेगी या फिर दफ्तर से। जी ठीक है अजय, देखना ये होगा कि आखिर अदालत अरविंद केजरीवाल को कितनी राहत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।